अगर कोई किसी बौद्ध का सिर काटकर मुझे देगा तो मैं उसको 100 दिनार पुरस्कार में दूंगा। ऐसा कहना था असंख्य बौद्धों की हत्या करने वाले शासक पुष्यमित्र शुंग का। संसार की पहली स्मृति मनुस्मृति इसी के शासनकाल में लिखी गई थी। महर्षि पतंजलि महाराज मनु जैसे लोग इसके ही दरबारी लेखक थे। महर्षि पतंजलि ने पुष्यमित्र के ही शासनकाल में महाभाष्य जैसे ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे पुष्यमित्र ने धोखे से अपने ही राजा को मार दिया और सत्ता को हथिया लिया और स्वयं शासन करने लगा। उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि वीडियो को एंगेजमेंट मिले और यूट्यूब वीडियो को और आगे तक भेज सके, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि किस तरह हमारे इतिहास को मिटाया गया और हमें इतना बेकार जीवन जीने पर मजबूर किया गया। तो साथियों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात है 185 ईसा पूर्व की। उस समय भारत का शासक वेहद्रथ था। उनकी ही सेना का नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग करता था। पुष्यमित्र वेहद्रथ का सेनापति था। उसने धोखे से अपने ही राजा का सिर काट लिया और स्वयं राजा बन बैठा। चूंकि उस समय तक बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और वेहद्रथ के पहले के अधिकतर मौर्य राजा और राजवंश बौद्ध धर्म को मानते थे। पुष्यमित्र के राजा बनने के बाद उसने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र, जो कि एक ब्राह्मण जाति का था, उसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और खूब प्रचार प्रसार करवाया और साथ ही बौद्ध मंदिरों को और बौद्ध मठों को तोड़वाया और बौद्ध साहित्य को नष्ट करवा दिया। ये बौद्धों के प्रति इतना क्रूर था कि उसने अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई किसी बौद्ध का सिर काट कर लाएगा उसको मैं 100 दिनार पुरस्कार के रूप दूंगा। इसके इन कृत्यों की जानकारी दिव्य बदान में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम विहार को भी तोड़ने का भाषक प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था। महाराज मनु इसी के दरबार कवि थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है। मनुस्मृति दुनिया की सबसे घटिया किताब है, इसीलिए बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने इस किताब को जलाया था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि जब ये किताब लिखी गई होगी तब कैसा लिखने वाले का दिमाग होगा। उसके दिमाग में भारत के पिछड़ों अति पिछड़ों के प्रति कितनी नफरत भरी होगी, जो उसने अपनी कुंठा को एक किताब का रूप दे दिया और फिर उसको लागू भी करवाया। जोर जबरदस्ती से लोगों पर मनु के बनाए नियम कानून लाद दिए गए। आज आज़ादी के 78 साल बाद भी कहीं न कहीं इसी जातिगत हमले की कोई न कोई खबर आ ही जाती है। अब सोचिए उस समय के लोगों पर क्या गुजरी होगी जब ये मनोरीति चलती होगी। क्या क्या देखा होगा लोगों ने कि किस तरह से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। पुष्यमित्र के समय में ही अश्वमेध यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ का चलन। मौर्य सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। भारत ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चीन, लगभग पूरे एशिया में बौद्ध विचारधारा फैल चुकी थी। अशोक ने अपने जीवन को अहिंसा और करुणा के संदेश में बदल दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग उस विचारधारा का घोर विरोधी था। वह ब्राह्मण जाति से था और उसे लगता था कि अशोक और मौर्य वंश की नीतियों ने ब्राह्मण धर्म को कमजोर कर दिया है। पुष्यमित्र चाहता था कि पुराना वैदिक धर्म फिर से स्थापित हो और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वह इतिहास के सबसे खूनी रास्तों में से एक था। दिव्यावदान और अन्य बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र ने अपने राज्य में यह फरमान जारी किया, जो कोई किसी बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे 100 दिनार का इनाम दिया जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार यह कोई अफवाह नहीं बल्कि उस दौर की भयानक सच्चाई थी। सैकड़ों हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई, मंदिर तोड़े गए, विहार जलाए गए और बौद्ध ग्रंथों को आग के हवाले कर दिया गया। पुष्यमित्र का शासन केवल राजनीतिक नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतिशोध था। वह चाहता था कि बौद्ध धर्म की जड़ें मिट जाएं और वैदिक परंपराएं पुनः स्थापित हों। इस उद्देश्य से उसने अश्वमेध यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान शुरू किए, जो लंबे समय से बंद थे। ये यज्ञ केवल धार्मिक नहीं थे बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी थे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सब केवल धर्म के नाम पर हुआ या सत्ता और भय की राजनीति के तहत? क्या पुष्यमित्र वाकई इतना निर्दयी था या फिर इतिहास ने उसकी छवि को विकृत कर दिया? इन सवालों का जवाब सरल नहीं है, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेता की कलम से लिखा गया है और शायद इसीलिए हारने वालों की करुणा, उनके आंसू, उनके सत्य समय की रेत में गुम हो गए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत का धार्मिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। जहां पहले बौद्ध धर्म का प्रसार था, वहीं अब वैदिक अनुष्ठान और ब्राह्मणवादी व्यवस्था फिर से उभरने लगी।
इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि यह दौर भारतीय समाज में एक धार्मिक पुनर्गठन का समय था, जहां बौद्धों को न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी स्मृतियों तक को मिटाने की कोशिश की गई। और शायद यही वह समय था जब मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने समाज को एक कठोर ढांचे में बांध दिया। उस ढांचे में ऊंच नीच का भेद स्थायी रूप से गढ़ दिया गया। अब जरा सोचिए, जब किसी सभ्यता की आत्मा को, उसकी करुणा को, उसकी समता की भावना को मिटा दिया जाता है, तो वह सभ्यता आगे कैसे बढ़ती है, वह अपनी पहचान कैसे बचाती है? इसी सवाल के साथ हमारी कहानी अब आगे बढ़ेगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे पुष्यमित्र ने अपनी नीतियों के जरिए पूरे उत्तरी भारत को बदल दिया। कैसे बौद्ध केंद्र जैसे नालंदा, तक्षशिला, कौशाम्बी और कुशीनगर तबाह किए गए, और कैसे सदियों बाद भी उस आग की लपटें भारतीय समाज के ढांचे में जलती रहीं। मौर्य वंश का पतन और शुंग वंश का उदय, दोनों के बीच खड़ी थी दो विचारधाराएं। करुणा बनाम कर्मकांड, समता बनाम श्रेणीबद्धता और अहिंसा बनाम हिंसा की राजनीति। अशोक का युग धम्म का युग था। वह बौद्ध धर्म के प्रचारक मात्र नहीं, बल्कि मानवता के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने खून खराबे को रोकने के लिए अपनी तलवार त्याग दी थी। अपने साम्राज्य में सैकड़ों विहार, हजारों स्तूप बनवाए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन पुष्यमित्र ने इस पूरी विचारधारा को उलट दिया। उसने सत्ता में आते ही अशोक के बनाए हुए कई बौद्ध स्तूपों और विहारों को गिराने का आदेश दिया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में साफ लिखा गया है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करने की कोशिश की। हर प्रदेश में बौद्ध भिक्षुओं को डराया गया, कुछ की हत्या कर दी गई और बाकी पलायन करने पर मजबूर हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि पुष्यमित्र ने यह हिंसा केवल धार्मिक कारणों से नहीं की, बल्कि यह उसकी राजनीतिक रणनीति थी। वह जानता था कि बौद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को समता और करुणा के सिद्धांतों पर जोड़ती है, और यदि यह विचार जनता के बीच मजबूत रहा तो ब्राह्मण धर्म की पदानुक्रमित व्यवस्था कभी नहीं टिक सकेगी। इसलिए उसने हर उस प्रतीक को मिटाना शुरू किया जो बौद्ध विचार का वाहक था। नालंदा, कौशाम्बी, तक्षशिला, सांची, सारनाथ ये केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, और इन्हीं केंद्रों पर पहला वार किया गया। कई जगहों पर बौद्ध मूर्तियों की आंखें फोड़ दी गईं, विहारों को जलाया गया, और जो भिक्षु जीवित बचे वे नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत की ओर भाग गए। बौद्ध धर्म भारत से मिट नहीं गया, लेकिन उसकी जड़ें गहरी जलीं और सदियों तक फिर कभी वैसी न बन सकीं जैसी अशोक के समय थीं। अब हम आते हैं उस ग्रंथ पर जिसने भारतीय समाज को सदियों तक बांध कर रखा, मनुस्मृति। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जब वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा था, तब उसी समय महर्षि मनु और पतंजलि जैसे विद्वान समाज के नियम गढ़ रहे थे। इनका उद्देश्य था समाज को धर्मशास्त्रों के आधार पर एक नया स्वरूप देना, लेकिन यह स्वरूप समता पर नहीं, श्रेष्ठता पर आधारित था। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान मिला, क्षत्रियों को शासन का अधिकार, वैश्य को व्यापार और शूद्र को केवल सेवा। इस वर्गीकरण को मनु ने धर्म का रूप दे दिया, और जो इस व्यवस्था को नहीं मानता था उसे अधर्मी घोषित किया गया। सोचिए, एक ऐसी किताब जो कहती है कि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रह सकतीं, कि कुछ लोग जन्म से ही नीच हैं, कि कुछ को पूजा का अधिकार है और कुछ को केवल सेवा का। क्या वह किताब किसी सभ्यता को महान बना सकती है? मनुस्मृति को बाद के कालों में समाज के आचार शास्त्र के रूप में लागू किया गया। यही वह बिंदु था जहां से भारत का सामाजिक ढांचा स्थायी रूप से टूटने लगा। जहां पहले बौद्ध धर्म ने सबको समान माना था, वहीं मनुस्मृति ने सबको बांट दिया। कहा जाता है कि पुष्यमित्र का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म को समाप्त करना नहीं था, वह चाहता था कि ब्राह्मण धर्म फिर से सर्वोच्च घोषित हो, और इसके लिए उसने राजनीति, धर्म और साहित्य तीनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसके शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार हुआ। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह सत्ता का प्रदर्शन था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में राजा एक अश्व घोड़ा छोड़ता था, जो जहां जहां जाता वहां के शासकों को संदेश देता, या तो अधीन हो जाओ या युद्ध के लिए तैयार रहो। यह यज्ञ पुष्यमित्र के साम्राज्य विस्तार का प्रतीक बन गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र का युग भारतीय क्लासिकल ब्राह्मणिज्म का पुनर्जागरण था, लेकिन यह पुनर्जागरण उस करुणा और समानता की कीमत पर हुआ जो बौद्ध धर्म ने भारत को दी थी। अब सोचिए,
जिन स्तूपों की छत के नीचे कभी करुणा का पाठ पढ़ाया जाता था, जहां भिक्षु अहिंसा की साधना करते थे, जहां कोई भेदभाव नहीं था, वहीं अब यज्ञों की आग में बलिदान दिए जा रहे थे। जहां पहले सब बराबर थे, वहीं अब कोई ऊंचा था, कोई नीचा। इतिहासकार एएल बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में लिखते हैं, पुष्यमित्र का शासन भारतीय इतिहास में उस युग का आरंभ था जहां समाज की आत्मा पर कर्मकांड का बोझ डाल दिया गया। यानी भारत ने उसी समय अपनी आध्यात्मिकता को धर्म के नाम पर बांट दिया। तो साथियों, ये था पुष्यमित्र, शुंग और बौद्ध धर्म का इतिहास। आगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर चेकआउट करें। मिलता हूं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।